भाग 66। श्वेता जैसे ही अर्जुन के कमरे का पासवर्ड इंटर कर दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। श्वेता अब से पहले अपने हाथ की तरफ देखती है, फिर उस इंसान की तरफ जिसने उसका हाथ पकड़ा था। वो सुजाता थी, जो कि ना जाने कब से अर्जुन के रूम में जाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही थी। श्वेता ने एक झटके से सबसे पहले अपना हाथ सुजाता से छुड़वाया। श्वेता गुस्से से सुजाता को घूरते हुए बोली, क्या है? श्वेता के इतना कहते ही सुजाता श्वेता को गुस्से से घूरने लगी। श्वेता भी बिना किसी हिचकिचाहट के वैसे देख रही थी। सुजाता बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम अर्जुन के कमरे में क्यों जा रही हो? तुम्हें नहीं पता कि उसे पसंद नहीं कि कोई भी अनजान उसके कमरे में जाए? श्वेता ने अपनी गर्दन घुमाई और सुजाता को देखते हुए बोली, मैं उनके लिए अनजान नहीं हूँ, मैं तो उनकी जान हूँ, समझी? अब निकल। इतना बोल श्वेता फिर से अर्जुन के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, पर सुजाता को कहाँ चैन है। उसने फिर से श्वेता का हाथ पकड़ना चाहा, तो श्वेता ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर लगा मरोड़ दिया। सुजाता दर्द से चीख उठी। वहीं श्वेता बोली, एक बार छोड़ दिया इसका ये मतलब नहीं कि हर बार छोड़ दूंगी। इतना बोल उसने फिर से और जोर से सुजाता का हाथ मरोड़ा, तो सुजाता जोर से चीखी, अर्जुन, मिस्टर मल्होत्रा और सुजल ऊपर आए। उनके पीछे पीछे शंकर और विक्की भी आए। वहां का नजारा देख जहां सभी हैरान थे, वही विक्की और शंकर अपना मुंह छुपाए हंस रहे थे, तो अर्जुन भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे यूं देख विक्की शंकर के कान में धीरे से बोला, आज तो ये गई, और डालो हमारे भाई पर डोरे। वहीं उनके आते ही श्वेता ने उसे लगभग धक्का देते हुए छोड़ दिया। सुजल ने सुजाता को संभाला और खड़ा किया। अर्जुन श्वेता के पास आकर खड़ा हुआ और वो कुछ कहता कि तभी सुजाता, जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली थी, उसने लगभग दौड़ते हुए आकर अर्जुन की बांह पकड़ ली और लगभग रोते हुए बोली, अर्जुन, देखो ना इस लड़की को। तुम्हें पसंद नहीं ना कि कोई तुम्हारे कमरे में जाए? तो मैंने भी उसे यही कहा, तो इसने मुझे धक्का दिया और मेरा हाथ भी मरोड़ा। इतना बोल वो फिर रोने लगी। इतना सुनना ही था कि मल्होत्रा की पत्नी भड़क उठी। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम वाहियात लड़की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी बेटी को हाथ लगाएगी? औकात क्या है तेरी? श्वेता ने उसे एक नजर देखा और फिर शांति से बोली, गलती आपकी बेटी की थी। यह सुन उनको और गुस्सा आ गया। वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि मिस्टर मल्होत्रा ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, पर फिर भी मल्होत्रा की बीवी ने गुस्से से भड़कते हुए बोली, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अर्जुन जैसे अमीर जादों को फंसाकर तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अमीर बनने का ख्वाब देखती है, और उसके लिए तुम लोग किसी भी अमीरजादे का बिस्तर गर्म करती है। वो इसके आगे कुछ कहती कि तभी एक जोरदार तमाचा सुजाता को पड़ चुका था। सबने हैरानी से श्वेता की तरफ देखा। श्वेता ने उसे देखते हुए कहा, आप ही की गलती की सजा आपके बेटी को मिल रही है। आपको भी मार सकती थी, लेकिन मैं बड़ों की इज्जत करती हूँ, इसीलिए नहीं मारा। इतना बोला उसने फिर से दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर जाने लगी। उसने अर्जुन को चुपके से एक मैसेज भी सेंड कर दिया था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तो श्वेता ने अपनी पलकें झुका के उसको इशारा किया। अर्जुन समझ गया। तभी सुजाता ने श्वेता की तरफ देखा और वह उसे मारने के लिए बढ़ी थी कि तब तक बीच में अर्जुन आ गया। अर्जुन ने उसे कहा, हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पापा की दोस्त की बेटी हो। सुजाता रोते हुए अर्जुन के सामने ड्रामा करते हुए, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, मैंने तो सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें पसंद नहीं है, इसीलिए, नहीं तो मैं उसे क्यों रोकती? मुझे लगा कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी। इसके आगे कुछ कहती कि तभी श्वेता ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खिंचते हुए उसे हॉल में लेकर आई। सब लोग उनके पीछे पीछे आ गए, लेकिन सुजाता का भाई सुजल अभी तक नहीं आया था। श्वेता सुजाता के ड्रामे से अब पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। वह सुजाता को देखते हुए बोली, देखो बस बहुत हो गया,
यह तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तुम्हारा ड्रामा? अंधी समझा है मुझे? तुम मेरे सामने ही मेरे ही घर पर मेरी पति पर डोरे डाल रही हो और मैं तुम्हें यह सब करने दूंगी क्या? पति शब्द सुनते ही वहां मौजूद हर एक शख्स हिल गया। फिर हैरानी से श्वेता और अर्जुन की तरफ देखा तो पाया कि श्वेता गुस्से में है और अर्जुन बड़ी सी मुस्कान लिए उसे घूर रहा है। विक्की शंकर के कान में फुसफुसाते हुए बोला, भाई के मन में तो लाडू फूट रहे होंगे। देखो ना कैसे मुस्कान ली भाभी की तरफ देख रहे हैं। तभी वहां पर सूजल भी आ गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप तमाशा देखता रहा। उसने चुपके से सुजाता को कुछ इशारा किया। वही श्वेता ने अपना बोलना कंटिन्यू किया। आपको पता है आज हम लोगों ने प्लान किया था कि आज का पूरा दिन हम लोग एक दूसरे के साथ बिताएंगे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत दिनों से इस डील के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर आप मीटिंग कर सकते हैं। आपकी वजह से मैंने अपना खास दिन खराब करा और आपकी बेटी आकर मुझे मेरे पति के रूप में जाने से रोक रही है, मतलब हद है। और जब मैंने कहा तो उल्टा मुझे पकड़कर मेरी चुगली कर रही है, वह भी मेरे पति से, और वह भी उससे चिपक चिपक कर। मतलब कुछ तो शर्म रखनी चाहिए ना। मैं अब तक शांत सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से बैठी थी, लेकिन अब तो हद हो गई। आपको क्या लगा मैंने कुछ देखा नहीं? जब आपकी बेटी मेरे पति के सामने बैठकर अपनी टांगे दिखा रही थी, देखा मैंने सब कुछ। वह कुछ और कहती कि तभी मिस्टर मल्होत्रा बोले, मुझे यह तो पता था कि आपकी गर्लफ्रेंड है, पर यह नहीं पता था कि तुम उसकी पत्नी हो। वह इसके आगे कुछ बोलता कि तभी अर्जुन उसकी बात काटते हुए बोला, मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ श्वेता अर्जुन जाधव। अब तो आप लोगों को पता चल गया ना? श्वेता हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। मल्होत्रा की पत्नी बोली, हमें नहीं पता था कि यह आपकी बीवी है। नहीं तो हम ऐसा क्यों करते? वैसे भी हम यहाँ डील करने आए हैं, डील करते ही हम चले जाएंगे। अर्जुन ने मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखा और फिर एक नजर सुजाता पर डालते हुए बोला, आपको अब भी लगता है कि हम ये डील कर सकते हैं? आपने मेरे घर में आकर मेरी पत्नी की बेइज्जती की और मैं अब भी आपके साथ डील करूंगा? इम्पॉसिबल। अब वो लोग परेशान हो गए थे। मिस्टर मल्होत्रा अर्जुन को समझाते हुए बोले, देखिए मिस्टर अर्जुन, हम लोग बैठकर बात करते हैं ना? अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और बड़े ही रूखेपन से कहा, सॉरी, अब कोई डील नहीं होगी। अब आप लोग जा सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के वजह से झेल रहा था। अगर आज वो यहाँ होते तो इस वक्त वह भी यही करते। और रही बात इस मीटिंग की, मैं यह करना ही नहीं चाहता था, पर इसके कहने के कारण मैंने आपको एक मौका दिया, लेकिन आप लोगों ने वह भी गवा दिया। और तो और मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हैं, वह भी मेरे सामने। आपको लगता है मैं ये सब सहन कर लूंगा? अब मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उन्हें श्वेता की आवाज सुनाई दी। वो विक्की और शंकर की तरफ देखते हुए बोली, शंकर, इन सबको बाहर तक छोड़ कर आओ। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले भाग में। भाग 67। विक्की और शंकर ने सिर हिला दिया और उन सभी को बाहर तक छोड़ने चले गए। श्वेता ने एक चैन की सांस ली और पीछे पलटी थी कि उसे अर्जुन दिखा, जो उसके बेहद करीब खड़ा था। श्वेता कुछ कहती कि तभी अर्जुन उसे अपनी बाहों में उठा लिया और यह देख सुजाता जलकर पूरी तरह कोयला हो गई, क्योंकि वह लोग अभी तक दरवाजे से बाहर भी नहीं गए थे पूरी तरह से। श्वेता ने अर्जुन तरफ देखते हुए कहा, छोड़िए, मुझे क्या कर रहे, सब लोग देख रहे हैं। अर्जुन बेशर्म की तरह उसे देखते हुए बोला, अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और अभी तुमने ही तो कहा था ना कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ आज पूरा दिन बिताएंगे। विक्की और शंकर भी हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे। श्वेता अर्जुन की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, वह तो मैंने आपको बचाने के लिए कहा था, मुझे क्या पता था आप सीरियस ले लेंगे। अगर पता होता तो बोलती नहीं।
अर्जुन किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला, वह मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम्हाने बोला है तो बोला है। श्वेता उसके सीने पर मारते हुए और छूटने की कोशिश करते हुए बोली, कहाँ फंस गई मैं? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? अर्जुन बेशर्म की तरह अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। श्वेता उसे देखते हुए चिढ़ गई और बोली, इतनी बेशर्मी कहाँ से सीखी आपने? अर्जुन उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, आपसे ही सीखी है रानी साहिबा। अर्जुन बेशर्म की तरह अपना सर नाम हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। श्वेता उसे देखते हुए छड़ गई और बोली, इतनी बेशर्मी कहाँ से सीखी आपने? अर्जुन उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, आपसे ही सीखी है रानी साहिबा, पर मुझ पर कृपा करना और प्लीज मेरे रूम में मत आना, नहीं तो एक एक की हड्डियां तोड़ दूंगा और पगार भी कैंसिल, मिलने वाला बोनस भी कैंसिल, नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? अब निकलो। इतना बोल अर्जुन श्वेता को अपने रूम में ले गया। फिर श्वेता को अपने बेड पर बिठाया और फिर खुद जाकर दरवाजा बंद किया। नीचे शंकर और विक्की एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी बंद दरवाजे की तरफ देखते। विक्की शंकर की तरफ देख हैरानी से बोला, ये अपने भाई ही है ना? शंकर भी वैसे बोला, मुझे भी डाउट हो रहा है। शंकर उसके कंधे पर हाथ रख बोला, जब प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है, बड़े बड़े इंसान बदल जाते हैं, ये तो फिर भी अपने भाई हैं। विक्की अपना सिर को खुजाते हुए शंकर की कही बात को सोचने लगा। वही शंकर अपने फोन पर किसी से बात करते हुए वहां से चला गया। वही यहाँ कमरे में श्वेता अर्जुन से चिढ़ी हुई थी और बेड के एक साइड मुंह फुलाए बैठी थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, हमारी रानी साहिबा गुस्सा है? श्वेता ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपको जरा सी भी शर्म नहीं है? नहीं मतलब आपको मुझ पे गुस्सा करना चाहिए ना, लेकिन आप तो यहाँ बेशर्म वाली हरकतें कर रहे हो। अर्जुन उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा क्या किया तुमने जो मैं तुम पर गुस्सा करूं? श्वेता ने उसे देखा और कहा, एक तो मैंने आपकी इतनी बड़ी डील कैंसिल करवा दी, ऊपर से आपके फैमिली फ्रेंड की सो कॉल्ड बिगडेल बेटी को थप्पड़ तक मारा, इसीलिए आपको मुंह से झगड़ा करना चाहिए, लेकिन आप तो। अर्जुन मुस्कुरा दिया और वह बेड पर उसके पास बैठते हुए बोला, देखो, मल्होत्रा के परिवार को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से बर्दाश्त कर रहे थे। सच कहो तो उनकी फैमिली को हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर पसंद नहीं करता है, पापा को छोड़कर। यहाँ तक कि गायत्री आंटी को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात उसको थप्पड़ मारने की, तो वह तो सबसे बेस्ट काम किया है तुमने। जब पापा को इस बारे में पता चलेगा तो वह भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। श्वेता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच्ची? अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया और उसके गाल खींचते हुए शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे मुझे ना तुम्हारे बोलने का अंदाज बहुत पसंद आया। जब तुमने कहा, तुम मेरे सामने मेरी पति पर डोरे डाल रही हो और मैं देखती रहूंगी, जब तूने यह लाइन कही ना तो मन कर रहा था कि वही नाचने लग जाऊं। पूरी हस्बैंड वाली फीलिंग आ रही थी। मन कर रहा था तुम्हें गोद में उठाकर गोल गोल घुमाऊं। फिर अर्जुन ने कमर से पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। श्वेता ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा पड़ी। फिर अर्जुन ने उसे बेड पर बिठाया और बोला, तो आगे का क्या प्लान है? श्वेता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सा प्लान? अर्जुन अपनी कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए बोला, तुमने कहा था ना कि आज का पूरा दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बिताएंगे। श्वेता ने उसे देखा और कहा, आप शायद भूल गए, आज शाम को हमारी फ्लाइट है। अर्जुन ने भी वैसे उससे कहा, और शायद तुम्हें पता नहीं है कि आज की सारी टिकट बुक थी, इसलिए मैंने कल की फ्लाइट की टिकट बुक कर लिए है और उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। श्वेता ने हैरानी से उसे देखा तो अर्जुन बोला, मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। श्वेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन कहाँ रुकने वाला था। वह फिर से श्वेता को चिढ़ाने लगा। ऐसे ही मस्ती करते हुए वह लोग बालकनी में चले गए और वहां पर रखिए चेयर पर अर्जुन बैठ गया और उसने खींचकर चिता को भी अपने पास अपनी गोद में बैठा लिया। गोवा, शाम का समय, बीच पर सभी बीच के किनारे बैठे थे।
विजय जी रुचि किसी काम के चक्कर में वापस नीलिमा पैलेस लौट चुके थे। वहीं वीर और नीला डेकोरेशन के काम में बिजी थे। सभी अपना काम बखूबी कर रहे थे। वीर और नीला ने मिलकर सारी डेकोरेशन और पार्टी की तैयारी कर ली थी। सब कुछ ध्वनि के पसंद का था। वहीं विजय जी और रुचि ने मिलकर गायत्री आंटी की मदद से सभी मेहमानों को फोन करके वहां बुला लिया था और सभी को सरप्राइज के बारे में समझा दिया था। वही ध्वनि को अभी भी यही लग रहा था कि किसी को उसका बर्थडे याद नहीं है। इसीलिए वह सबको याद दिलाने की कोशिश करते हुए बीच पर बैठे हुए अक्षत से बोली, तुम्हें याद है कल क्या है? अक्षय ने सोचने का नाटक करते हुए कहा। कल? कल क्या है? ध्वनि उसे देखते हुए बोली, तुम्हें सच में याद नहीं कल क्या है? अक्षत ने सोचने का नाटक करते हुए फिर एकदम से चुटकी बजाते हुए बोला, अरे हाँ याद आया, कल मेरी इस घड़ी को पूरे 1 साल पूरा हो रहा है। ध्वनि उसे घूरने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं अक्षत अपने मन में बहुत हंस रहा था। फिर ध्वनि ने निधि से कहा, निधि तुम्हें याद है कल क्या है? निधि ने सोचते हुए कहा, कल क्या है? राज तुम्हें पता है कल क्या है? राज उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, कल कोई खास दिन है क्या? मुझे तो नहीं याद। सबने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी पाखी बोली, अरे हाँ, कल श्वेता और अर्जुन आ रहे हैं। यह सुन ध्वनि ने अपना मुंह फुला लिया, पर बाकी सब उसके मन में क्या चल रहा है यह सोच मुस्कुराते हुए उसे देखते रहे थे। तभी कुछ सोच राज बोला, श्वेता और अर्जुन भाई तो आज आ रहे थे ना? पाखी बोली, हाँ, अर्जुन भाई ने फोन किया था। आज की फ्लाइट के सभी टिकट बुक है, इसलिए उन्होंने कल की फ्लाइट की टिकट बुक की। ध्वनि ये सुन मुस्कुरा दी, पर वह मन में सबसे गुस्सा होकर बैठी थी। वह अपने मन में बोली, किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं, अक्षय को भी नहीं। इतना बोल मुंह फुलाने लगी। वही बाकी सब उसी को देख मुस्कुरा रहे थे। वह सोच रहे थे कि जब उसे सब पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है तो वह कितनी खुशी होगी। अनजान जगह एक 7 स्टार होटल के कमरे में सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो शराब पी रहा था। एक तरफ एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उस आदमी के हाथों पर खून था। वो आहूजा था। पूरी फर्श खून से नहाई हुई थी। उसके ठीक सामने एक बड़ी सी पेंटिंग रखी हुई थी। वो श्वेता की ही थी। पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ श्वेता की तस्वीर थी। उस आदमी के सामने एक बड़ी टीवी था। उस टीवी में श्वेता अर्जुन दिख रहे थे। अर्जुन श्वेता को अपनी बाहों में उठाए गोल गोल घुमा रहा था। वो आदमी उसे देख देख और ज्यादा शराब पी रहा था। आखिर उसका गुस्सा हद से पार हो गया और उसने उस टीवी के ऊपर वो शराब की बोतल फेंक दी। वो टीवी एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया था। वो आदमी लड़खड़ाते कदमों के साथ चलकर श्वेता की उस बड़ी सी पेंटिंग के पास आया और उस पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और जो कोई भी तुम्हें छूने की कोशिश करेगा उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर आहूजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे इसने भुगती। ये तुम्हें छूना चाहता था ना, तो मैंने इसीलिए इसे इसकी सजा दे दी। अब ये कभी तुम्हें नहीं छुपाएगा। इतना बोल वो आहूजा की तरफ आया। आहूजा उसे देख घबरा गया और लड़खड़ाती जबान से बोला, मुझे छोड़ दो बॉस, मैं नहीं जानता था कि आप उससे प्यार करते हैं। वो आदमी किसी पागल की तरह बोला, वो जिंदगी है मेरी, जो भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो मरेगा। इतना बोल उसने गन निकाली और पूरी की पूरी गोलियां आहूजा के सिर में खाली कर दी और किसी सनकी की तरह हंसने लगा। फिर उसने आहूजा के खून से एक कागज पर कुछ लिखा और उसे एक लिफाफे में डाल अपने गार्ड को आवाज दी। उसका गार्ड अंदर आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वो उसे देख बोला, ये खत और ये गिफ्ट जाधव मैंशन पहुंचा दो। इतना बोल उसने वो लिफाफा उसके हाथ में दे दिया। उस गार्ड ने वो लिया और आहूजा की लाश को उठाकर वहां सब कुछ साफ कर वो वहां से चला गया। वही वो आदमी अभी भी श्वेता के तस्वीर पर अपना हाथ फिराते हुए बोला, अब जल्द ही तुम मेरी होगी। पूरे 5 साल इंतजार किया मैंने इस दिन का, अब जल्दी ही वो दिन आएगा। इतना बोल
वो फिर से किसी पागल सनकी की तरह हंसने लगा। कौन था ये आदमी? अब क्या होगा आगे, जानेंगे अगले भाग में। भाग 68। मुंबई, जाधव मैंशन। श्वेता अर्जुन अपना डिनर करके हॉल में बैठे हुए थे। तभी शंकर दौड़ते हुए हॉल में आया और बोला, भाई भाई वो पार्सल आया है। श्वेता चौंकते हुए बोली, फिर से? शंकर ने अपना सिर हिला दिया। अर्जुन टेंशन से बोला, लेकर आओ। शंकर ने सिर हिला दिया। तभी थोड़ी देर बाद विक्की और कुछ और बॉडीगार्ड से मिलकर वो पार्सल अंदर ले आए। वह एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे गिफ्ट रैप किया हुआ था। श्वेता ने उस बॉक्स को देखा और कहा, खोलो इसे। शंकर ने जैसे ही बॉक्स को खोला, उसमें से आहूजा की खून से लथपथ लाश बाहर हॉल में गिर गई। उस लाश को देख जो स्टाफ वहां काम कर रहा था वो चीख उठा और यहाँ तक कि कुछ बेहोश भी हो गए। विक्की को भी उल्टी आने लगी थी। उसने भी उस लाश को देखते ही अपना सिर घुमा दिया। उस लाश का हाल ही कुछ ऐसा था। आहूजा के पूरे शरीर से खून बह रहा था जो कि हॉल के फर्श पर फैल चुका था। आहूजा के शरीर से कई जगह से मांस उखड़ा हुआ था। उसके गले में कांच फंसा हुआ था। उसका चेहरा भी बुरी तरह नोचा गया था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि मरने से पहले और बाद में भी उसे बहुत टॉर्चर किया गया होगा। जहां विक्की तक उस लाश को नहीं देखा पाया, जिसने इतना खून खराबा देखा था, वही श्वेता एक लड़की होकर भी उस लाश को एकटक देख रही थी। शंकर उस लाश को देख बोला, कोई इतनी बेदर्दी से किसी को कैसे मार सकता है? श्वेता उस लाश को देखते हुए बोली, इसे मारकर भी टॉर्चर किया गया है। जिसने भी इसे मारा है, उसने मरने के बाद इसकी लाश को भी नहीं छोड़ा। इतना बोल श्वेता उठकर उस लाश के पास चली गई, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। श्वेता ने आहूजा की लाश के हाथों में पकड़ा। वह प्लास्टिक बैग ले लिया जिस पर खून लगा था और बड़े ही आराम से उसे खोलने लगी। इस बीच श्वेता के हाथों में भी वो खून लग गया था, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वही विक्की श्वेता को देख हैरान था। वो अपने मन में सोचने लगा कि अगर कोई और लड़की होती तो इस लाश को देख चीखते चीखते बेहोश हो जाती, पर भाभी का तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। वो तो ऐसे इस लाश को देख रही है मानो कोई आम बात हो। इन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? वो अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी उसके कानों में श्वेता की आवाज पड़ी, अर्जुन जी फिर से एक और खत है, इस बार आप पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूं? अर्जुन लगभग उसके हाथ से खत छीनते हुए बोला, नहीं मैं पढ़ूंगा। इतना बोल उसने वो एनवलप लिया और उसे फाड़ वो खत बाहर निकाला तो उसके हाथों में लाल रंग जैसा कुछ लग गया। ये देख विक्की अनायास ही बोल पड़ा, लाल रंग के इंक से खत कौन लिखता है? श्वेता ने एक नजर विक्की पर डाली और फिर वो बिना किसी भाव से बोली, ये लाल रंग नहीं खून है। विक्की ने अपना सिर हिला दिया और कहा, खून? फिर एकदम से हैरानी से श्वेता की तरफ देख बोला, खून से खत को कौन लिखता है? श्वेता खत की तरफ इशारा करते हुए, जो कि अर्जुन के हाथ में थी, वो बोली, जिस महाशय ने यह खत लिखा है वो ऐसे ही लिखता है। ऐसे कुल 10 खत है मेरे पास खून से लिखे हुए। विक्की हैरान रह गया। वहीं शंकर ने विक्की को चुप रहने का इशारा किया। अर्जुन श्वेता की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं पढ़ूं? श्वेता ने अपना सिर हिला दिया। अर्जुन ने खत पढ़ना शुरू किया। जाने मन, मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो, पर क्या करूं, अभी सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा ना, मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, देख तो लिया ही होगा तुमने। मुझे पता है मुझे उसकी इससे भी बुरी हालत करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, फिर मैं तुम्हें उसे पार्सल नहीं कर सकता था। जो भी तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश करेगा उसका हाल इससे भी बुरा होगा, इससे भी ज्यादा भयानक। मैंने तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट भेजा है, वो भी देख लेना। मुझे पता है वो भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एक बात तो कहनी रह गई, आई लव यू जाने मन। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा मिस्ट्री मैन MK। खत पढ़कर खत्म होते ही अर्जुन ने उस खत के ऐसे मरोड़ा जैसे कि वह उस खत लिखने वाले इंसान की गर्दन मरोड़ रहा हो। वो गुस्से से बोला,
साला एक बार ये कमीना हाथ लग जाए, फिर इसे बताता हूँ कि श्वेता आखिर है किसकी। श्वेता ने अर्जुन को घूर के देखा तो अर्जुन उसे देखते हुए बोला, ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? श्वेता अर्जुन को वैसे ही घूरते हुए बोली, मैं किसकी हूँ ये आप उसे बताए, उसके पहले आप ये मुझे बताइए। अर्जुन मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। श्वेता बस अर्जुन को देखती ही रह गई। तभी विक्की शंकर के कान में फुसफुसाया, ये भाई जब से बाइक राइड से वापस आए हैं तब से कुछ अलग नहीं लग रहा है तुझे? शंकर भी वैसे ही बोला, हाँ भाई के मिजाज बदले बदले लग रहे हैं। तभी उन दोनों के कानों में श्वेता की आवाज सुनाई दी। श्वेता अर्जुन को इग्नोर कर उस सीढ़ी को देखते हुए बोली, अच्छा तो ये है सेकंड गिफ्ट। इतना बोल उसने वो सीढ़ी विक्की की तरफ बढ़ा दी और बोली, इसे लगाओ। तो विक्की के हाथ उस सीढ़ी को लेते समय कांप रहे थे। कांपे भी क्यों ना, उस सीढ़ी पर खून जो लगा था। श्वेता ने जब यह देखा तो वो उसे देख बोली, रहने दो, मैं ही लगा देती हूँ। इतना बोल उसने खुद उस सीढ़ी को पास में रखे म्यूजिक सिस्टम में लगा दिया। म्यूजिक सिस्टम में गाना बजने लगा। गाना सुनते ही श्वेता ने वो म्यूजिक सिस्टम उठाकर फेंक दिया। एक जोरदार आवाज के साथ वो इस म्यूजिक सिस्टम की धज्जियां उड़ा चुकी थी। वही श्वेता वही गुस्से में खड़ी उस म्यूजिक सिस्टम के टूटे हुए हिस्सों को देखते हुए बोली, ये साला गैंगस्टर है या कोई सड़क छाप मजनू? अर्जुन ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे शांत करते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा श्वेता, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक लास्ट चांस। श्वेता ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है लास्ट चांस, पर अगर इस बार मेरे परिवार पर कोई आंच आई तो मैं अपने पुराने वाले अवतार में वापस आ जाऊंगी। अर्जुन उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, तुम्हें अपने पुराने वाले अवतार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बात, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। इतना बोल उसने श्वेता का माथा चूम लिया। श्वेता ने अपनी आंखें बंद कर ली और विक्की ने अपना सिर घुमा लिया। विक्की फिर से शंकर के कान में फुसफुसा के बोला, ये भाभी कौन से वाले अवतार के बारे में बात कर रही है? शंकर उसे देखते हुए धीरे से बोला, भाभी जिस अवतार के बारे में बता कर रही है वो सामने ना ही आए, इसी में सबकी भलाई है। विक्की मुंह बनाते हुए बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे भाभी ब्लड क्वीन हो। शंकर ने हैरानी से विक्की की तरफ देखा और फिर ना में सिर हिला दिया और श्वेता अर्जुन की तरफ देखने लगा। वही श्वेता अर्जुन अब सोफे पर बैठे हुए आहूजा की लाश को देख रहे थे। तभी अर्जुन बोला, कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो एम के गुस्से से पागल हो जाए और कुछ ऐसी लगती करे जिससे कि हम उसे आसानी से पकड़ लें। तभी श्वेता आहूजा की लाश को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। यह जब अर्जुन ने देखा तो वो बोला, चल क्या रहा है तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में? श्वेता ने एक ईविल स्माइल के साथ उसे देखा और फिर आहूजा की लाश की तरफ देखते हुए कहा, जरा सोचिए, हमारे छोटू से ड्रामे के इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो अगर पिक्चर बड़ी हो तो कितना तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। श्वेता उसे देखते हुए बोली, देखिए हमारा आधा काम तो आपकी उस सुजाता ने आपके कमरे में वो हिडन कैमरा लगाकर कर ही दिया है, हमें तो बस उसके सामने छोटा सा नाटक करना है। अर्जुन गुस्से से बोला, देखो पहली बात तो वो मेरी सुजाता नहीं है, और वो हिडन कैमरा लगाकर उस बेवकूफ ने हमारा काम और भी आसान कर दिया। विक्की और शंकर हैरानी से श्वेता अर्जुन की तरफ देखने लगे। तभी शंकर बोला, पर आप दोनों को कैसे पता चला कि वो सुजाता एंड फैमिली हमारे घर में कैमरा लगाने आई है? तभी अर्जुन शंकर की तरफ देखते हुए बोला, पूरी फैमिली नहीं, सिर्फ सुजाता और वो सुजल। तभी श्वेता उन दोनों को देख बोली, जब मैं ऊपर अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने देखा कि सुजता अर्जुन जी के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे कुछ अजीब लगा, पर जब ठीक से देखा तो पाया कि वो अपने हाथ में एक हिडन कैमरा लिए हुए थी। तभी अर्जुन श्वेता की बात पूरी करते हुए बोला, और फिर मेरी श्वेता का शैतानी दिमाग समझ गया कि वो क्या करना चाहती है। श्वेता ने अर्जुन को घूर के देखा और बोली, आपका ये मेरी श्वेता?
मेरी श्वेता बोलना ज्यादा नहीं हो रहा? अर्जुन हंसते हुए उसके गले में अपनी बांह डालकर बोला, अब तुम मेरी हो तो हो। श्वेता ने मुंह बना लिया और फिर शंकर और विक्की की तरफ देख वो बोली, उसके बाद मैंने जानबूझकर अर्जुन जी के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और उन गधों को लगा कि वो अनजाने में खुला रह गया है। फिर उसके बाद में जब सुजाता को खींचकर नीचे लाई तो तब तुम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पर वो सुजाता का भाई सुजल सबसे आखिर में आया। विक्की बोला, मतलब वो हिडन कैमरा लगाने गया था? श्वेता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तभी अर्जुन श्वेता की बात काटते हुए बोला, फिर क्या था? मेरी श्वेता के दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उसके मुताबिक हमने उस कैमरा के सामने जो नाटक किया। श्वेता आहूजा की लाश की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये रहा उसका रिस्पॉन्स। विक्की और शंकर हैरानी से श्वेता को देखने लगे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब किया धरा श्वेता का है, पर वो कुछ और कहते कि तभी श्वेता बोली, अर्जुन जी आप तैयार रहिएगा, और विक्की, शंकर तुम लोग यह सब साफ करवा देना और जाते समय सभी स्टाफ से कहना कि आज कोई भी जाधव मैंशन में दिखना नहीं चाहिए। सभी को अपने सर्वेंट क्वार्टर में भेज देना, ओके? इतना बोल वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। अर्जुन उसकी बात सुन ऊपर की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ बोला, है भगवान बचा लेना रे। इतना बोल वो कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वही हॉल में खड़े शंकर और विक्की बस उस दोनों के कमरे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ और अपने कंधे उचका के अपना काम कर वहां से चले गए। उन्होंने आहूजा की लाश को ठिकाने लगा दिया और हॉल साफ करवा के पूरे स्टाफ को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और खुद भी अपने घर चले गए। वही अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। वो यही सोच रहा था कि आखिर श्वेता के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी अर्जुन के कमरे का दरवाजा खुला और फिर से बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे श्वेता नजर आई। अर्जुन ने उसे देखा और फिर बोला, श्वेता तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए, ना कि मेरे। श्वेता मुस्कुराते हुए म्यूजिक सिस्टम की तरफ जाते हुए बोली, क्या आपका क्या मेरा? यहाँ जो भी है वो सब आपका है और आप मेरे। इतना बोला श्वेता ने गाना चला दिया और गाना सुन अर्जुन का बचा हुआ होश भी फुर हो गया। श्वेता अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी और अर्जुन पीछे की तरफ। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि श्वेता आखिर करना क्या चाहती है। श्वेता धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी और अर्जुन धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा। वो श्वेता की तरफ देख ना में अपनी गर्दन हिलाने लगा। श्वेता उसके पास आकर उसके गालों पर अपनी उंगली चलाने लगी। अर्जुन ने श्वेता का हाथ झटक दिया तो श्वेता ने अपना मुंह बना लिया और वो जाने लगी। अर्जुन को उसका यूं जाना अच्छा नहीं लगा तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा। श्वेता सीधे अर्जुन के सीने से जा लगी। उसके हाथ अर्जुन के कंधे पर थे और अर्जुन के श्वेता की कमर पर। श्वेता अभी भी नाराज थी। अर्जुन ने उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखते हुए दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ उससे माफी मांगते हुए अपना सिर झुकाया। फिर श्वेता ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाल दी। अर्जुन ने भी मजबूती से उसकी कमर पकड़ उसे अपने और करीब कर लिया। अर्जुन उसके ऊपर थोड़ा सा झुका और उसके माथे को चूम लिया। फिर श्वेता अर्जुन से दूर जाने को हुई तो अर्जुन ने उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। श्वेता रोल करते हुए फिर से अर्जुन की बाहों में आ गई। अर्जुन मुस्कुरा दिया तो वही श्वेता शर्मा रही थी। अर्जुन ने श्वेता को अपना गोद में उठाकर बेड की तरफ जाने लगा। अर्जुन श्वेता को वैसे ही अपनी गोद में उठाकर बेड के पास ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया। अर्जुन अब श्वेता के ऊपर झुकने लगा और फिर उसने अपने एक हाथ से कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। लाइट्स ऑफ करते ही श्वेता ने अर्जुन को अपने ऊपर से लगभग धक्का देते हुए हटाया और दौड़ते हुए जाकर उसने उस हिडन कैमरा को निकाल एक बॉक्स में रख दिया और फिर कमरे की लाइट ऑन कर दी। अब क्या होगा आगे जानेंगे अगले भाग में। भाग 69। वही अनजान कमरा।
ठीक उसी वक्त वो आदमी अभी भी वहां बैठा था। श्वेता अर्जुन को वो उस हिडन कैमरा के जरिए अपने रूम में बैठा देख रहा था। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। जैसे ही कमरे की लाइट ऑफ हुई, उसने पास रखा फॉलोवर पॉट उठाकर टीवी पर फेंक दिया। एक जोरदार आवाज के साथ टीवी टूटकर चकनाचूर हो चुका था। वो आदमी चीख पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे छूकर तूने बहुत बड़ी गलती की है जाधव, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इतना बोल वो कमरे का सारा सामान तोड़ने लगा। फिर थोड़ी देर रुककर वो एक शैतानी हंसी के साथ बोला, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने जाधव, मेरी श्वेता को वापस पाने और तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलाने। इतना बोल वो उस बड़ी सी तस्वीर जो कि पूरे दीवार पर थी, उसे छूते हुए वो किसी पागल की तरह हंसने लगा। वही जाधव मेंशन में अर्जुन अपने बेड से उठा और धीरे धीरे श्वेता के करीब आने लगा। श्वेता कुछ कहती कि तभी अर्जुन ने श्वेता को अपनी गोद में उठाकर बाहर बालकनी की तरफ चलने लगा। श्वेता ने भी अपनी बाह अर्जुन के गले में लपेट दी। अर्जुन बालकनी में कुर्सी पर बैठा और उसने श्वेता को अपनी गोद में बिठा लिया। श्वेता ने भी आज बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन के सीने पर सिर रख उसकी धड़कनें सुनने लगी। अर्जुन श्वेता को देखते हुए बोला, सोचा नहीं था ये ख्वाब कभी पूरा होगा, मेरा चांद मेरी बाहों में मेरा ही बनकर होगा। श्वेता चांद को देखते हुए बोली, ये ख्वाब पहले ही सच हो गया होता अगर आप 5 साल पहले वहां से यूं भागे ना होते। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे उसके लिए माफी भी मांग चुका हूं। श्वेता मुंह बनाते हुए बोली, पर मैं तो आपको ये ताना हमेशा मारती रहूंगी। अर्जुन एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, तो ठीक है, इस ताने के बदले हर बार तुम्हें एक सरप्राइज पनिशमेंट मिलेगी। इतना बोल वो श्वेता की तरफ झुकने लगा। श्वेता सकपका गई। वो लड़खड़ाती जुबान से बोली, कैसी पनिशमेंट? वो इससे आगे कुछ कहती कि तभी अर्जुन ने अपने होंठ श्वेता के होठों पर रख दिए। श्वेता एकदम से हैरान हो गई। उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गई। अर्जुन ने श्वेता को एक लॉन्ग किस किया। फिर वो जब उससे अलग हुआ तो उसने देखा श्वेता इस किस के कारण शर्म से लाल हुई जा रही थी। वो अपने अंगूठे को अपने होठों पर चलाते हुए बोला, किस बहुत टेस्टी था। श्वेता शर्म से पानी पानी तो रही थी। उसने ये सुनते ही खुद को अर्जुन की बाहों में छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी और अर्जुन उसे यूं देख हंसने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला, वैसे तुमने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से नाटक करने से अच्छा हम रियल में। वो इसके आगे कुछ कहता कि तभी एक मुक्का उसके सीने में पड़ा। उसने देखा तो पाया कि श्वेता जो अब तक शर्मा रही थी, वो अब गुस्से से उसे घूरते हुए देख रही थी और ये मुक्का भी उसी का मारा हुआ था। वो अर्जुन को घूरते हुए बोली, आप बहुत बदमाश होते जा रहे हैं। अर्जुन हंसते हुए बोला, अभी मेरी बदमाशियां तुमने देखी कहाँ है? बस एक बार मुझे लाइसेंस तो मिलने दो, फिर तुम्हें असली अर्जुन जाधव का जलवा पता चलेगा। श्वेता उसकी इस बात पर शर्माते हुए मुस्कुराकर बोली, आप ना एक नंबर के बेशर्म हैं। वो दोनों ही हंसने लगे। थोड़ी देर बाद श्वेता अर्जुन की गोद में ही उसके सीने पर सिर रख सो चुकी थी। अर्जुन ने उसे एक बार देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके सिर को चूम लिया। उसने श्वेता को हल्के से अपने गोद में उठाया और फिर वो कमरे के अंदर आ गया। अर्जुन ने श्वेता को अपने बेड पर लिटाया और खुद जाकर सोफे पर सो गया। उसके आंखों से आज नींद कोसों दूर थी। वो बस सोई हुई श्वेता को निहार रहा था। आज उसे अपना प्यार जो मिला था, वो वैसे ही श्वेता को देखते हुए सोचने लगा कि कैसे वो और श्वेता बाइक राइड पर गए थे। फ्लैशबैक, शाम के 8 बजे, जाधव मैंशन। श्वेता ने ब्लैक कलर की जीन्स, उस पर व्हाइट टॉप, उस पर ब्लैक हुडी पहन रखी थी। उसने अपने बालों की हाई पोनी बनाई हुई थी। श्वेता तैयार होकर नीचे आई और अर्जुन से बोली, हम आज बिल्कुल फ्री है, तो क्या हम आज कहीं बाहर जा सकते हैं? अर्जुन बस उसे देखता रह गया। वो आज फ्री तो था, पर ऐसे अचानक बाहर।
वो कुछ बोलता कि तभी श्वेता फिर से बोली, अब दिन ही कितने बचे हैं। एक बार अक्षत का काम खत्म हो गया, फिर तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। श्वेता की जाने की बात सुन अर्जुन मायूस हो गया। उसका चेहरा उतर गया। वो अपने मन में खुद को समझाते हुए बोला, जाना तो उसे था ही, कब तक रोकेगा उसे, और किस हक से रोकेगा। वो हक जिससे तू इसे रोक सकता, वो तू खुद 5 साल पहले छोड़कर भाग आया, तो अब दुखी होने से क्या फायदा। अब तो बस जो कुछ दिन बचे हैं, उनके जरिए जितनी भी यादें मिलती हैं, उन्हें बस तू संजो के रख सकता है। यह सोच अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। श्वेता ने उसे देखा और वो खुशी से झूमते हुए आकर उसके गले लग गई। अर्जुन के हाथ हवा ने गई रुक गए और विक्की, शंकर पीछे मुड़ गए। श्वेता खिशी से बोली, तो चले। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। वो दोनों जाने लगे तो विक्की और शंकर भी उनके पीछे हो गए। श्वेता उन्हें देख बोली, तुम लोग यही रुको, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। शंकर ने अपना सिर हिला दिया। पर जो शांति से कोई बात मान ले वो विक्की थोड़ी ना होगा। वो तपाक से बोला, पर अगर आप दोनों को कोई खतरा हुआ तो। श्वेता मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए बोली, सबसे बड़ा खतरा अपने साथ लेकर जा रही हूं। इतना बोल वो मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। वही शंकर ने विक्की का मुंह बंद कर दिया। अर्जुन गाड़ी निकलने लगा तो श्वेता ने बाइक की तरफ इशारा कर दिया। अर्जुन ने कुछ सोच हाँ में अपना सिर हिला दिया और बाइक पर बैठ बाइक स्टार्ट कर दी। अर्जुन ने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर कर लिया, जिससे कि कोई उसे पहचान ना पाए। श्वेता उसके पीछे बैठ गई और उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया। अर्जुन मिरर में उसे देखते हुए बोला, कहाँ जाना है। श्वेता बेफिक्री से बोली, जहां दिल को सुकून मिले। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की और वो दोनों वहां से निकल गए। रात गहराती जा रही थी। हर तरफ अंधेरा फैल रहा था, पर पूरी मुंबई अभी भी जाग रहा था। हर तरफ गाड़ियां चल रही थी। पूरा मुंबई लाइट्स से चमक रहा था। श्वेता बेफिक्री से अर्जुन को पकड़े हुए सब कुछ देख रही थी। अर्जुन मिरर में उसे देखते हुए बोला, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। श्वेता बेफिक्री से बोली, विश्वास है आप पर। अर्जुन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने एक जगह गाड़ी रोकी। श्वेता गाड़ी पर से नीचे उतरी और अपने आसपास देखने लगी। वो लोग बीच पर थे। वहां कोई भी नहीं था। हर तरफ शांति थी और दूर तर फैला समंदर। समुंदर के ऊपर पड़ रही चांद की रोशनी समंदर को और खूबसूरत बना रही थी। अर्जुन और श्वेता समंदर की तरफ चलने लगे। तभी श्वेता बोली, बस कुछ दिन और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यह सुन अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो उसकी जाने की बात सुनकर ही असहज होने लगा था। तभी श्वेता ने उसे देखा। उसके चेहरे के भाव देख वो बिना किसी भाव से बोली, आप रोकेंगे नहीं मुझे। अर्जुन हैरानी से उसे देखते रह गया। आगे अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो बस शांति से सिर नीचे झुकाए खड़ा था। श्वेता ने उसे एक नजर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो भूल गई, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, और वो भी बिना किसी हक के। या फिर यूं कहूं कि वो जो हक था वो आप खुद ही 5 साल पहले छोड़कर भाग आए थे वहां से। श्वेता ने बात तो शांति से कहना शुरू किया था, पर धीरे धीरे उसकी आवाज तेज हो रही थी। अर्जुन बिना अपना सिर उठाए शांति से बोला, मैं नहीं भागा था। श्वेता का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, आप भागे थे, एक डरपोक की तरह मुझे उस हालत में अकेला छोड़कर। अर्जुन से अब रहा नहीं गया। वो झल्लाते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं भागा था, मतलब नहीं भागा था। श्वेता ने एक फीकी हंसी के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, इसीलिए तो इतनी आसानी छोड़कर चले गए आप। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से श्वेता के कंधों को पकड़ उसे झंझोड़ते हुए बोला, नहीं करते थे से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, अभी भी प्यार करता हूँ, और हमेशा सिर्फ तुम ही से प्यार करूंगा। तुम्हारे सिवा ना कोई लड़की मेरे जिंदगी में आई थी, ना आई है, और ना कभी आएगी, समझी तुम? इतना बोल अर्जुन ने उसे छोड़ दिया तो श्वेता लड़खड़ा गई। फिर उसने खुद को संभाला
और अर्जुन की तरफ देखने लगी, जो कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। श्वेता से अब और रहा नहीं गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन को अपनी तरफ किया और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाकर बोली, प्यार करते थे तो क्यों गए मुझे छोड़कर? क्यों वो चिट्ठी पकड़ाकर अपनी कसम देकर छोड़ गए मुझे वहां अकेला? क्यों मुझसे एक बार भी बात नहीं की? क्यों? श्वेता अब टूट चुकी थी। उसकी पकड़ अर्जुन की कॉलर पर ढीली पड़ चुकी थी। अर्जुन से भी रहा नहीं गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया और चीखते हुए बोला, क्योंकि मैं मनहूस हूं। मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में थी। तुमने सुना नहीं था क्या जो उसने कहा था? मैं अपनी मां को तो पहले ही खो चुका था, पर तुम्हें नहीं खो सकता था। इसीलिए मुझे एक ही रास्ता दिखा, तुमसे दूर जाने का। तो मैं चला गया। मैं तुमसे दूर तो रह सकता था, तुम्हारी नफरत सह सकता था, पर तुम्हें खो नहीं सकता था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जिंदा रहता? तुम दूर थी, फिर भी दिल में सुकून था कि तुम ठीक हो। मेरे लिए बस इतना गई काफी था, जिंदा रहने के लिए। यह सुन श्वेता को बहुत गुस्सा आया। वो रोते हुए अर्जुन के सामने वैसे ही घुटनों पर बैठ गई और सबसे पहले तो उसने खींचकर 4-5 थप्पड़ अर्जुन को मारे। उसके बाद चिल्लाकर अर्जुन की कॉलर पकड़ अपने करीब करते हुए बोली, गधे गैंगस्टर, सबकी बात मानोगे पर एक बार आकर मुझसे बात नहीं करोगे। अगर मेरी जान खतरे में तुम्हारी वजह से पड़ी थी तो बचा भी तो तुम्ही ने था। मुझे बचाने के लिए गोली के सामने कौन आया था गधे? तुम या तुम्हारा कोई हमशक्ल? दिमाग में ना तुम्हारे भूसा भरा हुआ है, तभी तो बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी बातों में आकर एक बिना सिर पैर की चिट्ठी मुझे पकड़ाकर चले गए। समझते क्या हो खुद को? इतना बोल वो जोर जोर से रो पड़ी। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। उसके सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो अब समझ चुका था कि श्वेता को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो भी वैसे ही उसे गले लगाए रोते हुए बोला, माफ कर दो मुझे, तुम्हें छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे एक बार तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं बात कर लेता तो शायद आज हम दोनों ऐसे ना होते। मैं सच में पागल हूँ। अगर अगली बार मैं ऐसा कुछ भी करूँ ना तो थप्पड़ लगा देना, चाहे तो बेलन से मेरी पिटाई कर देना, पर मेरी किसी भी कसम को मानकर मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, क्योंकि आई लव यू लेडी डॉन। इतना बोल उसने अपने होंठ श्वेता के माथे पर रख दिए। श्वेता की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके बाद भी बहुत देर तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे को गले लगाए बैठे रहे। फिर वो लोग उठे और मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी के पास गए। अर्जुन गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो श्वेता बोली, आज बाइक मैं चलाऊंगी। अर्जुन ने बिना किसी ना नकुर के चाबी श्वेता के हाथ में दे दी। अर्जुन ने डर से अपने चेहरे पर मास्क लगाया और अपना चेहरा छुपा लिया। श्वेता ने बाइक स्टार्ट की और अर्जुन ने उसकी कमर पकड़ ली। श्वेता की बाइक हवा से बातें कर रही थी। वो आज बहुत खुश थी। वो लोग थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी एक पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रोक ली। पुलिस वाले ने श्वेता को देखा तो बस देखता ही रह गया, पर फिर उसे अर्जुन की घूरती निगाहें खुद पर महसूस हुई तो उसने झट से अपनी नजर हटा ली। वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, लाइसेंस दिखाओ। आरजू को लगा उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, पर तभी श्वेता ने लाइसेंस निकालकर उस पुलिस वाले के सामने कर दिया। पुलिस वाले ने वो लिया और अपनी जेब में रखते हुए बोला, लाइसेंस नहीं है तो फाइन भरना पड़ेगा। श्वेता हैरानी से बोली, पर मैंने तो आपको लाइसेंस दिया अभी। वो पुलिस वाला हंसते हुए बोला, वो तो अब तुम लोगों को फाइन भरने के बाद ही मिलेगा। और वैसे भी तुम दोनों यूं रात को अकेले एक दूसरे के साथ कहाँ जा रहे हो? उसकी बात सुन श्वेता को गुस्सा आ गया। वही हाल अर्जुन का भी था। उसने उस इंस्पेक्टर को घुर के देखा। श्वेता बोली, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? वो पुलिस वाला बाइक की तरफ देखते हुए बोला, ओए लड़की, मुझे मत सिखा। मैं सब जनता हूँ और तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है मैंने। श्वेता गुस्से से अपने मन में बोली, साले तुमने हम जैसों को कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। अगर हमारी असलियत सामने आ जाए ना तो तू यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता।
श्वेता अपना गुस्सा अपने मन में दबाते हुए कुछ बोलती कि तभी अर्जुन ने अपने चेहरे पर लगा मास्क उतार दिया और कैप भी। अर्जुन की अपने सामने देख वो पुलिस वाला हैरान रह गया। उसने डरते हुए श्वेता की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। उसने अपना हाथ आगे किया और बोली, लाइसेंस दीजिए। पुलिस वाले ने डरते हुए लाइसेंस उसके हाथों में रख दिया। वो अर्जुन को अपने सामने पा बहुत घबरा गया था। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए साहब। वो इसके आगे कुछ कहता कि तभी श्वेता हंसते हुए बोली, आपने तो कहा था कि अपने हमारे जैसे बहुतों को देखा है, फिर अब क्या हुआ? अब आपको फाइन नहीं चाहिए? वो पुलिस वाला डरते हुए एक नकली हंसी के साथ बोला, माफ कर दीजिए भाभी जी। अर्जुन श्वेता के लिए भाभी जी सुन मुस्कुरा दिया। श्वेता के लिए भाभी जी सुन उसके मन में न जाने क्यों इतनी खुशी भर आई थी कि उसका नाचने का मन कर रहा था। उसका दिल खुशी से झूम रहा था। वो उस पुलिस वाले के गाल को थपथपाते हुए बोला, चल माफ किया तुझे, आज मैं बहुत खुश हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। इतना बोल उसने श्वेता के गालों पर किस कर दिया। श्वेता ने उसे घुर के देखा और फिर उसे पुलिस वाले की तरफ देखने लगी, जो उन दोनों को ही हैरानी से देख रहा था। श्वेता ने अपना सिर झटका और उसने बाइक स्टार्ट की और वो लोग घर आ गए। पर इस बार वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के पास। एंड ऑफ फ्लैशबैक। यह सब याद आते ही अर्जुन के चेहरे पर एक सुकून भरी लंबी सी मुस्कान आ गई। वो श्वेता देखने लगा और फिर न जाने कब उसे नींद आ गई। तो क्या होगा आगे? क्या एमके आएगा सामने? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 70। गोवा नीलिमा पैलेस। सुबह के 9 बजे। सुबह से ही सभी तैयारियों में लगे हुए थे। आज ध्वनि का बर्थडे था। सभी लोग तैयारी में जुटे हुए थे, पर किसी ने भी ध्वनि को इस बात की खबर तक लगने नहीं दी। अक्षत ध्वनि के लिए गिफ्ट लेने बाहर गया था, इस वजह से वो उनके साथ वहां नहीं था और उसने खुद ध्वनि को तैयार करके वहां लाने का प्लान बनाया था। उस बेचारी को तो यही लग रहा था कि आज उसका बर्थडे है और वह किसी को भी याद नहीं। उसने अपना छोटा सा मुंह फुला रखा था। वह अपने मन में सोच रही थी, किसी को भी उसका बर्थडे याद नहीं, यहाँ तक कि अक्षय को भी नहीं। वह बहुत मायूस थी। उसे लगा था कि सुबह उठते ही सबसे पहले सभी लोग उसे बर्थडे विश करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब अपने में ही बिजी हैं। किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पाखी और नमेश उसके पास आकर उसे बीच पर चले कहते हैं। ध्वनि का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर उन दोनों के बार बार मनाने पर वह उन दोनों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसने इस वक्त में उन सभी को याद दिलाने की कोशिश की थी कि आज उसका बर्थडे है। वह विजय जी के पास गई और उनसे कहा, आपको याद है ना आज क्या है? विजय जी सोचने का नाटक करते हुए बोले, अरे हाँ याद आया, आज तो श्वेता और अर्जुन आने वाली है ना। आने दो अर्जुन को, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसकी वजह से बेचारी श्वेता यहाँ के लिए इतना रुकना पड़ा। ध्वनि उनकी बात सुन मुंह बनाकर वहां से चली। वहीं विजय जी उसका फुला हुआ मुंह देख हंसने लगे। ध्वनि वहां से रुचि के पास जाकर उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए बोली, रुचि दी आज डेट क्या है? रुचि मुंह बनाते हुए बोली, अगर डेट जननी है तो कैलेंडर देख, तेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में दिखता है ना आज की डेट क्या है। मेरा दिमाग मत खा, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। पता नहीं सुधीर कहाँ चले गए, दिख ही नहीं रहे। कहीं किसी बिकने वाली लड़की के पीछे तो नहीं चले गए? मुझे उन्हें ढूंढना है। इतना बोलकर वो उसे बाहर छोड़ वहां से चली गई। रुचि इससे थोड़ी दूर आकर हंसने लगी। ध्वनि का मुंह बन जाता है। तभी पाखी आई और उसने उसे अपने साथ वहां से चलने के लिए कहा। ध्वनि वहां से मुंह बनाते हुए उनके साथ चली गई। पाखी और नमेश ध्वनि को अपने साथ घूमने के लिए ले जाने का प्लान बनाया और बाकी सबको तैयारियां करने के लिए किसी न किसी बहाने नीलिमा पैलेस में रुकने के लिए कहा। सबने वैसा ही किया। सभी लोग पूरे जोश से तैयारियां कर रहे थे। वहीं वीर और नीला के बीच चोरी चोरी चुपके चुपके वाला सीन चालू था।
वीर जितनी बार नीला से बात करने की कोशिश करता, नीला उतनी ही बार उसे 2 टूक जवाब देकर वहां से चली जाती और बेचारा हमारा वीर इस बात से परेशान होकर खुद के बाल नोचने लगता। वहीं अगर बात करें विजय जी की, तो वह और रुचि मेहमानों की लिस्ट बनाकर देख रहे थे कि सभी मेहमान आए या नहीं। वह लोग होटल के गेट पर खड़े थे। वो आने वाले हर मेहमान का स्वागत कर रहे थे। तभी नीलिमा पैलेस के सामने ब्लैक कलर की ऑडी कार आकर रुकी। उस कार से कुछ बॉडीगार्ड उतरे और उन्होंने बीच की कार का दरवाजा खोला। उस कार का दरवाजा खोलते ही एक लगभग 50 से 60 साल का इंसान और एक वीर की उम्र का हैंडसम लड़का उस कार से बाहर निकले। विजय जी ने उन सभी का स्वागत किया और उन्होंने 50 से 60 साल के आदमी के पैर छुए और उस लड़के को गले लगाया। विजय जी बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी आप यहाँ आएंगे। तभी वह 50 साल का आदमी बोला, बात हमारी ध्वनि बिटिया की थी, इसीलिए आए हैं। और वैसे भी हमारी बेटी के जाने के बाद आपने कहा हमसे बात की है। वो थोड़े रूखे स्वर में बोले। रुचि ने मामला गर्म देखता होता देख बात बदलते हुए बोली, नाना जी क्या आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठ गए? फिर उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, सनी भाई आप तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आई? सनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ वो आने वाली थी, लेकिन उससे कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए वह नहीं आई। तभी विजय जी ने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से याद से लेकर आना, हमें भी मिलना है अपनी होने वाली बहू से। सनी ने अपना सिर हिला दिया। तभी रुचि के नाना जी वीर प्रताप ओबरॉय बोले, वैसे हमारे बरखुरदार हैं कहाँ? विजय जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, उसे थोड़ा सा काम था, इसीलिए वह आज दोपहर की फ्लाइट से आने वाले हैं। वह लोग अंदर जा ही रहे थे कि तभी फिर से गेट के पास व्हाइट कलर की 3 गाड़ियां आकर रुकी। जैसे ही गाड़ियां रुकी, उन गाड़ियां में से कुछ बॉडीगार्ड उतरे और उन्होंने बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोला। उस गाड़ी में से एक लगभग विजय जी के उम्र का आदमी व्हाइट कोट में बाहर आया। उस आदमी को देखते ही मिस्टर वीर प्रताप ने सीधे जाकर उसे गले लगाया और वह बोले, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। उस दिन के बाद तो तुमने कभी भी अर्जुन से बात नहीं की, तो मुझे लगा। वह आदमी उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, आपको क्या लगता है मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ? नहीं, मुझे तो उसने। वो आगे कुछ बोलते कि तभी सनी वह आया और उसने उसके पैर छूते हुए कहा, मिस्टर भोसले, सॉरी, मेरा मतलब है कि शशांक अंकल, आप आए तो आप अपने साथ उन्हें भी लेकर आते तो अच्छा होता। शशांक ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, उस दिन के बाद से आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। सनी थोड़ा निराशा से शशांक जी के साथ बोला, मतलब वो अभी भी गायब है? शशांक ने एक स्माइल के साथ का कहा, उस दिन के बाद मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे नहीं माना पाया। हालांकि मुझे पता था कि वो कहाँ है, पर उसने मुझे वहां आने से मना कर दिया था और अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। पर आज 5 साल बाद आज उसने मुझे कांटेक्ट किया है। यह सुन सनी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी चमकने लगी। वह एक्साइटमेंट के साथ शशांक के पास जाकर बोला, क्या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कहा उन्होंने? शशांक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वह तो मुझे नहीं पता, सिर्फ उसने कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊं, नहीं तो मैं तो यहाँ नहीं आने वाला था। यह सुनते ही मिस्टर वीर प्रताप और सनी दोनों ही खुश हो गए थे। उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी। तभी विजय जी वहां आए और उन्होंने मिस्टर शशांक की तरफ देखते हुए पूछा, पापा ये कौन है? विजय जी की बात सुन मिस्टर वीर प्रताप शशांक के कंधों पर हाथ रखकर बड़े ही गर्व से बोले, यह है मिस्टर शशांक भोसले, ASB ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, और मैंने ही इन्हें यहाँ आने का इनविटेशन दिया है। यह मेरे मेहमान हैं। फिर मिस्टर वीर प्रताप में विजय जी की तरफ इशारा करते हुए शशांक से कहा, ये है मिस्टर विजय सिंह जाधव, अर्जुन के पापा। यह सुनते ही शशांक के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने विजय जी की तरफ देखा
और फिर जबरदस्ती की स्माइल के साथ विजय जी से हाथ मिलाए और वह सभी अंदर चले गए। वीर ने जब सनी को देखा तो दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने सनी को गले लगाया। उसके बाद उसने मिस्टर वीर प्रताप और शशांक के पैर छुए और बड़ी खुशी के साथ उन सब से कहा, आप सब यहाँ? मुझे तो लगा था आप लोग यहाँ आने ही नहीं वाले हैं। वैसे आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, सनी ने उसे घूरते हुए कहा। सरप्राइज हमारे लिए? क्या है? वीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। भाई अगर सरप्राइज बता दिया जाए तो? सरप्राइज कैसा? राइट नानू? मिस्टर वीर ने उसे घूरा और कहा, है कॉल मी डूड, ओके? और ठीक है, देख लेंगे तुम्हारे सरप्राइज भी। अभी फिलहाल के लिए तो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। यह सुनते ही वीर बड़े ही अदब से अपने सीने पर एक हाथ रखा और एक हाथ से आगे चलो का इशारा करते हुए कहा, आइए डूड, हम आपको आपके कमरे तक छोड़कर आते हैं। मिस्टर वीर प्रताप ने किसी राजा की तरह शान से अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, अवश्य, इतना बोल। वो सब हंसते हुए वहां से कमरों की तरफ बढ़ गए। अब क्या होगा आगे, जानेंगे अगले भाग में।